अब आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे। आपको बताएंगे कि एमकेएम पाकिस्तान के तहत कराची मार्च शुरू हो चुका है। ये रैली करीमाबाद से मज़ार कायद तक निकाली जाएगी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। क्या इंतजामात हैं इस वक्त, हमारे नुमाइंदे से जानेंगे। शुजात कुरैशी, हमें आगाह कीजिएगा। आज जी बिल्कुल इस वक्त मैं आपको करीमाबाद से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आज एमक्यू पाकिस्तान की जानिब से एहतिजाजी रैली निकाली जाएगी, जिसको कराची मार्च का नाम दिया जा रहा है। ये मार्च जो है करीमाबाद से मज़ार कायद पर पहुंच के इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमा खिताब करेंगे। इस मार्च के इनेकाद का मकसद कराची के मसाइल पर बात करना है। एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमाओं की जानिब से अपील की गई है कि कराची के अवाम घरों से बाहर निकले, क्योंकि जो 162 अरब रुपए का जो ऐलान किया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, वो भी नहीं मिल सका। और जो 1100 अरब रुपए का जो ऐलान किया गया, उसके बाद भी उनको वो स्पेसिफिक कमेटियां बनाई जा रही हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एमक्यू पाकिस्तान गो के वफाकी हुकूमत की तहती जमात जरूर है, लेकिन उसके बावजूद वो एहतिजाज करने पर मजबूर है। और एमक्यू पाकिस्तान का ये भी कहना है कि एक जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से वादे वफा नहीं होते, दूसरी जानिब सिंध हुकूमत जो है नाइंसाफी कर रही कराची के अवाम के साथ। और जो यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने मफादात के लिए सिंध को मजीद टुकड़े तो कर देती है, नया डिस्ट्रिक्ट तो बना देती है, इसी तरह से जो है जाली डोमिसाइल पर नौकरियां दे दी जाती, लेकिन कराची के लड़कों को जो है नौकरियां फराम नहीं की जाती। कराची के अवाम जो है मुसलसल पिस रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई हल नहीं मिल रहा, उनको कोई आसाइशें नहीं मिल रही, ना कोई सहूलियात मिल रही हैं। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान की जानिब से एहतिजाजी मुजाहरा किया जाएगा। ये एहतिजाजी रैली जो है मज़ार कायद पर इख्तिताम पजीर होगी। शहर भर से जो है रैलियां यहाँ पर आकर जमा होंगी। उसके बाद जो है यहाँ से ये रैली जो है मज़ार कायद पर इख्तिताम पजीर होगी। जी, आगाह कर रहे थे कि रैली के क्या इंतजामात किए गए हैं। आपको बताएं कि एमकेएम पाकिस्तान के तहत कराची मार्च शुरू हो चुका है। ये रैली करीमाबाद से मज़ार कायद तक निकाली जाएगी। अफसोसनाक खबर से यहाँ आपको आगाह करें कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन डीन जोन्स इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन डीन जोन्स इंतकाल कर गए हैं। डीन जोन्स दिल के दौरे के बाइस इंतकाल कर गए। अफसोसनाक खबर से यहाँ आपको आगाह कर रहे हैं कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन डीन जोन्स इंतकाल कर गए हैं। साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन डीन जोन्स दिल के दौरे के बाइस इंतकाल कर गए। जावेद मियादाद का इस हवाले से बयान सामने आया है। उनका कहना है कि डीन जोन्स को पाकिस्तान से लगाव था। डीन जोन्स के इंतकाल से क्रिकेट की दुनिया में खला पैदा हो गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन डीन जोन्स इंतकाल कर गए हैं। डीन जोन्स का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बाइस हुआ। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन डीन जोन्स इंतकाल कर गए हैं। डीन जोन्स का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बाइस हुआ। साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन डीन जोन्स इस वक्त भारत में मौजूद थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं एंकर पर्सन नसीम राजपूत से। जी नसीम राजपूत, बताइएगा कि डीन जोन्स के इंतकाल के बाद क्रिकेट की दुनिया को क्या नुकसान पहुंचेगा? बहुत बड़ा नाम डीन जोन्स की अगर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के डैशिंग बैट्समैन, और जिस तरीके की वो बैटिंग किया करते थे, उसकी क्रिकेट को चेंज करने वालों में उनका बड़ा शुमार होता था। वन डाउन बैटिंग के लिए आते थे, बहुत तेज बैटिंग किया करते थे, तो उनका पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान सुपर लीग की मुख्तलिफ फ्रेंचाइजी से वो वाबस्ता रहे। पहली मरतबा जब इस्लामाबाद ने टाइटल जीता था पहले PSL का, उस टीम के वो हेड कोच थे। तो वसीम अकरम उनके साथ होते थे, मिसबाह उल हक उस टीम को लीड कर रहे थे। तो बड़ा रोल रहा। अभी कराची किंग्स के साथ थे, हंसमुख पर्सनैलिटी थे, हमेशा पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को सपोर्ट किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी कि जिस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमें, इंटरनेशनल खिलाड़ी आने से कतरा रहे थे, घबरा रहे थे कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, उस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था डीन जोन्स का। मुझे उनके स्टेटमेंट्स याद हैं। वो हमेशा सबसे यही बात किया करते थे कि आप पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान बहुत अच्छी जगह है। पाकिस्तान में जो है ना वो
आपको जो है वो मोहब्बत मिलेगी, प्यार मिलेगा। मैं वहां जा चुका हूँ, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं। मैं शाम में खाना खाने भी जाता हूँ। गर्ज ये कि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश करने में डीन जॉन्स का बहुत बड़ा रोल था। क्रिकेट कम्युनिटी को सोगवार करके चले गए डीन जॉन्स। बहुत जबरदस्त बैट्समैन थे, लाजवाब बैट्समैन थे, बड़ी फिटनेस पे काम करते थे और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई है। कोई शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि हार्ट अटैक से डीन जॉन्स की डेथ हो जाएगी, क्योंकि ब्रेव हार्ट उनको पाया। जिस तरीके के वो प्लेयर थे, बड़ा चढ़ के बैट किया करते थे, बड़ा जबरदस्त किस्म का उनका हमेशा उस दौर में स्ट्राइक रेट जो है वो ओडीआई क्रिकेट में वो रन बॉल खेला करते थे। मैं बात कर रहा हूँ 80s की, तो जबरदस्त किस्म के बैट्समैन थे। और उसके बाद यही वजह थी कि उनको हर फ्रेंचाइज चाहती थी कि उनकी टीम का हेड कोच उन्हें बनाया जाए, या वो किसी ऐसी हर टीम के साथ वाबस्ता रहे, क्योंकि T20 फॉर्मेट उस दौर में नहीं था जब वो क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन वो ओडीआई क्रिकेट को भी T20 क्रिकेट की तरह खेलते थे। एक बहुत बड़ा लॉस इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी का डीन जॉन्स की सूरत में। जी बहुत शुक्रिया। एंकर पर्सन नसीम राजपूत हमें आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। और अब शहरनामे का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि शकरगढ़ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से शहरी जहरीला गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। शहरियों का साफ पानी का मुतालबा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से। मेन जीटी रोड नूरपुर रोड पर, जहां पर 10-12 साल कबल एक फिल्टर प्लांट लगाया गया था। यहाँ फिल्टर प्लांट तो लगा दिया गया था, लेकिन शहरियों का कहना है कि अभी तक इस फिल्टर प्लांट से हमें अभी तक साफ पानी की बूंद तक नसीब नहीं हुई है। इस वक्त हमारे साथ जो कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। जी एंतवाली अफसलपुरे के दरमियान नूरपुर रोड के सेंटर के विच लगा है अपना पानी का फिल्टरेशन प्लांट, लेकिन फिल्टरेशन प्लांट 10 साल तो एक कतरा पानी का किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। बराए मेहरबानी इतना खर्चा गवर्नमेंट कर दी है तो फिर कम से कम ये अमल करना चाहिए है। ये खर्चा करके साफ सुथरा माहौल बनाना चाहिए। इतने 400 फुट तो कम पानी नहीं आ रहा। लोग इंतहाई परेशान ने, गंदा पानी पीते हैं, लोग बहुत ज़्यादा तंग ने। इस वजह से असी मुतलका हुकूमत चो इमरान खान जनाब वजीर आजम उस्मान बुज़दार रिक्वेस्ट करने कि ये जड़ा पानी का प्लांट लगा है तो जितना भी कोई थोड़ा जहा खर्चा मौजूद होता है और खर्चा होए तो ये साफ पानी लोग इस्तेमाल कर सकन। बराए शहरियों ने ये भी इल्तमास किया है आला काम से कि हमें साफ पानी तो हमें नहीं मिल रहा, लेकिन गंदगी की वजह से हमारे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। हम इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस गंदगी को जल्द से जल्द उठाया जा सके, और ताकि शहरियों की जो ज़िंदगी है जीवन बन चुकी है वो अपनी ज़िंदगी जो साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारें। और अल्लाह काम से अपील करते हैं कि इस पानी को भी जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जी वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे मोदी सरकार के जुल्म सितम और भारत में पाकिस्तानी हिंदुओं के एक ही खानदान के 11 बेगुनाह अफराद के बेहमाना कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज। सिख कम्युनिटी ने भी इस जुल्म के खिलाफ हिंदुओं का साथ देने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ननकाना साहब से चौधरी मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। भारत में पाकिस्तान से गए एक ही हिंदू खानदान के 11 बेगुनाह अफराद को कत्ल के वाक़े के खिलाफ एहतजाज के लिए सुबह सिंध से इस्लामाबाद जाने वाले हजारों सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब पहुंच गए। हिंदू यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में अपनी मजहबी रसूमात, मत्था टेकी, शब्द कीर्तन, अरदास, स्नान समेत दीगर मजहबी रसूमात के अदायगी में मसरूफ हैं। सुबह सिंध समेत पाकिस्तान भर से हजारों हिंदू इस्लामाबाद जाकर भारतीय सफारतखाने के सामने एहतजाज करेंगे। 10,000 लोगों का काफिला रवाना हुआ है इस्लामाबाद की जानिब। जो 11 पाकिस्तानी कत्ल हुए थे जोधपुर में, इंडिया में जो उनका बेबहाना कत्ल कर दिया गया था, उसके खिलाफ इंडियन हाई कमीशन के सामने हम एहतजाज करेंगे। फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने हिंदू बरादरी जो है पुरअमन एहतजाज करेगी ताकि उनको इंसाफ दिलाया जा सके, और अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करेंगे कि हिंदू बरादरी को इंसाफ दिलाया जाए। हिंदू यात्रियों की अपील पर सिख कम्युनिटी ने भी इस जुल्म के खिलाफ हिंदुओं का साथ देने का ऐलान कर दिया। आज गुरुद्वारा जन्म स्थान श्री ननकाना साहब में सिंध से यात्री इसलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि ये यहाँ पर अरदास करने के बाद इस्लामाबाद हिंदुस्तान की एम्बेसी के बाद
जो है वो धरना देने के लिए, एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए जा रहे हैं। और बिल्कुल इनकी बात सही है, ननकाना साहब की और पूरे पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी इन लोगों के साथ है जो मजलूमों के ऊपर जो वहाँ जुल्म हुआ है, 11 लोगों का जो कत्ल हो गया। हिंदू मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक हमें इंसाफ ना मिला इस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। और अब रुख करते हैं पसरोर का। पसरोर के नवाही गांव सहविल में अरसे दराज से कोई भी तरक्याती काम नहीं करवाया गया। शहरी परेशान है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसनैन गिलानी से। जी हसनैन गिलानी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पसरूर के नवाही गांव सोहल में, जहां इसका जो मेन रास्ता है वो टूट फूट का शिकार है। 30 साल से इस गांव में कोई भी तरक्याती काम नहीं करवाया गया। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। तो तकरीबन 30 साल से इस गांव में किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, नून लीग की गवर्नमेंट आई है, पीटीआई की गवर्नमेंट आई है। इस गांव में एक तो वापटा का जो केबल सिस्टम है ये बहुत बुरा है। ये मतलब कि 2-3 दफ़ा ये गलियों के अंदर जो केबल है वो नीचे गिर रही है। ठीक है, लोग जब गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की सामना करना पड़ता है उन्हें। ठीक है, एक दफ़ा तो लास्ट कोई 15-20 दिन पहले एक बंदा जो है ना वो बिल्कुल मरते मरते बचा है। तो मैं अकामे बाला से दरख्वास्त करता हूँ कि इस गांव के बारे में भी सोचा जाए कि 30 साल से हम लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन 30 साल से इस गांव में किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ, ना नून लीग की गवर्नमेंट में और ना पीटीआई की गवर्नमेंट में। तो अकामे बाला से यही दरख्वास्त है कि एक ये साथ आगे नवादे गाँव की तरफ जा रहा है और तकरीबन मुझे नहीं लगता कि जब से मैं पैदा हुआ या उससे पहले भी इस रोड पे आज तक 1 रुपया भी लगा हो। उसी तरह ये कच्चा रोड है और इस गांव में भी जाने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जब बारिश आती है तो ना तो किसी किस्म की कोई गाड़ी यहाँ से गुजर सकती है, पैदल चलने के लिए भी लोगों को जो है ना बहुत रास्ता मुहाल है। तो हकामे बाला से यही दरख्वास्त है कि कम से कम चलो बहुत ज़्यादा नहीं तो एक तो रोड के जो है ना वो हमारे गांव के काम करवाए जाएँ और दूसरा ये बिजली वगैरह के जो तारें हैं इनको जो है ना वो 4 केबल तार जो लगवाई जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि सियासतदानों को चाहिए कि हमारे गांव पर भी फंड्स लगाए जाएं। काफ़ी अरसा हो गया है यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लगाया गया और इनके गांव से होता हुआ एक रास्ता नवादे गांव जाता है, वो भी कह रहे जब से मैंने होश संभाली है जब से ही वो कच्चा रास्ता है उसको भी तमीर करवाया जाए। जी और अब आपको लिए चलते हैं कहरोड़ पक्का। अपनी आइंदा नस्ल को महफूज और सेहतमंद बनाने के लिए पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। पाकिस्तान में कहरोड़ पक्का के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इंसदाद पुलिस मुहिम का सिलसिला जारी है। तहसील कहरोड़ पक्का में तहसील भर में 93,131 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर के तरह जो है कहरोड़ पक्का में पोलियो मुहिम का जो है सिलसिला जारी है जो कि 5 दिन तक रहेगा, जिसकी निगरानी जो है डिप्टी डीएचओ डॉक्टर रशीद अंजम कर रहे हैं। मजीद मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए डिप्टी डीएचओ डॉक्टर रशीद अंजम मौजूद है। मजीद हम उनसे जानते हैं। जी सर जी, पोलियो मुहिम के हवाले से जो है आप क्या कहना चाहेंगे और यहाँ पर जो है कहरोड़ पक्का में कितनी जो है टीम में तश्कील दी गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे मुल्क की तरह कहरोड़ पक्का में भी बाकायदा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। हमने अपनी तहसील में 93,131 बच्चों को वैक्सीनेट करना है और इसके लिए हमने 214 जो टीमें वो तश्कील दी हैं, जिसमें हमारी ट्रांजिट टीमें भी हैं, मोबाइल टीमें भी हैं और फिक्स टीमें हैं। शहर के जितने भी दाखिली और खारजी पॉइंट हैं वहाँ पे हमने टीमें तश्कील दी हैं ताकि कोई भी बच्चा शहर से बाहर या अंदर आए वो बगैर पोलियो के कतरे पिए ना आए। और दूसरी जो मेरी रिक्वेस्ट है वालिदैन से कि हमारी इस गर्मी के मौसम में टीमें आपके घर घर जाकर आपके बच्चों को कतरे पिलाने आ रहे हैं, उनके साथ तावन करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएँ ताकि हम इस वतन अजीज़ को या आने वाली नस्ल को हम पोलियो से फ्री कर सकें। जी, जैसे कि आपने डिप्टी डीएचओ डॉक्टर रशीद अंजम की बात सुनी, उनका कहना है कि हमारी जो टीमें हैं तकरीबन 200 से ज़्यादा जो टीमें हैं वो घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिला रही हैं और तकरीबन 93,000 से ज़्यादा जो है बच्चों को पोलियो मुहिम के जो है कतरे पिलाए जाएंगे। जी, और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मजीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
फार्मा बरामद कंदगान के हवाले से आपको आगाह करें कि फार्मा बरामद कंदगान के शराकतदारों ने पाकिस्तान में ग़िज़ाई सप्लीमेंट की रेंज मुतारिफ करवा दी है। फाजिल हन्नान का कहना था कि हमने पाकिस्तान में ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स के खला को पुर करने के लिए साख फार्मा सप्लीमेंट्स के साथ शराकत दारी की है। फोकस एंड रोल्स फार्मास्यूटिकल और साख फार्मास्यूटिकल्स ने पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब में बेली वी के नाम से ग़िज़ाई सप्लीमेंट मुतारिफ करवा दी। CEO फाजिल हन्नान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों को दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह आला मेयार की मल्टी विटामिन और सप्लीमेंट्स मुहैया करेंगे। तकरीब में साख फार्मास्यूटिकल्स के CEO सैयद मुस्तफ़ा हुसैन काज़मी ने भी शिरकत की और कहा कि हमारा इश्तराक न सिर्फ पाकिस्तानियों को सेहतमंद रखने में मुआविन होगा बल्कि इससे पाकिस्तान को भी इक़्तिसादी लिहाज से भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। तकरीब में मारूफ क्रिकेटर शोएब अख्तर और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।